तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपके कक्षा 8 है, ठीक है। कक्षा 8 का यहाँ पे चैप्टर नंबर है 9, बीजीय व्यंजक। कौन सा चैप्टर है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना, और एवं सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले ये इस चैप्टर से शुरू होती है सर्वसमीकाएं। ये सर्वसमीका क्या होती है? तो कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हम सर्वसमीका कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कुछ सूत्र होते हैं जो सभी मानों के लिए क्या होते हैं? सत्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे 4 तरह की सर्वसमीका है आपके इस जो चैप्टर है 9, उसके अंदर 4 तरह की चैप्टर जो है वो क्या है? सर्वसमीका है, ठीक है ना। तो नंबर एक पर कौन सी है? तो बस आपको करना क्या, मैं वो बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि आपको किस तरह से इसको सरल करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सर्वसमीका होती है वो होती है कि a + b उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a का कुछ भी मान हो सकता है, 1, 2, 5, x अचर या चर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। b का भी सेम वैसा ही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। होगा एक चर और एक अचर, चाहे पहला a अचर हो तो दूसरा चर होगा, ठीक है ना। ऐसा चर अचर होगा, दोनों हो गए, ठीक है ना। ये अब इसको सरल कैसे करना है कि अगर इस रूप में आ जाए, अगर a + b का होल स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना कैसे उसको सरल, कि आपको a का स्क्वायर करना है +2, ठीक है। उसके बाद इंटू a इंटू b + b स्क्वायर, यानी किस तरह हो जाएगी ये सर्वसमीका? इसको याद रखना आपको कि a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है ना। ये सर्वसमीका हो गई। याद क्या रखना आपको कि a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी 2a और b तीनों आपस में किस में है? गुणा के अंदर है, ठीक है। ये तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली जो सर्वसमीका है 2 नंबर की, वो माइनस में है, यानी a - b और उसका होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है सरल? तो इसको भी देख लीजिए आप। इसको करना है कि वही a², अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, फिर 2 इंटू a इंटू b, यानी तीनों गुणा में है और यहाँ पे प्लस। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये 2 प्लस के है ऊपर, वहाँ यहाँ माइनस के होंगे माइनस के अंदर। तो इसको किस रूप में याद रखना? तो आपको याद रखना है कि a² + 2ab, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस करना आपको, ठीक है ना। a² - 2ab + b², ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है सर्वसमीका नंबर 2 कि अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो आपको किस तरह सरल करना है? उसको इस रूप में सरल करना है। क्वेश्चन किस रूप में आएगा आपके यहाँ पे? a - b के होल स्क्वायर के रूप में आएगा, ठीक है। तो उसको इस रूप में सरल करना है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे पहली और दूसरी सर्वसमीका के लिए मैं बता देता हूँ। पहली सर्वसमीका में देखो कैसे, कि अगर क्वेश्चन x + 2, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि x + 2, a ये हो गया प्लस b ये हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। या क्वेश्चन आपके x + 2 कोष्टक x + 2 दो बार आ सकते हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सेम वापस a + b, ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी में देखो आप, अगर x - 2 इस रूप में आ जाए तो यही होगा a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र आपको लगाना है। और ये इस रूप में भी आ सकता है, x - 2 और x - 2। बस आपको थोड़ा सा इसको पहचानना है कि इसके अंदर कौन सी सर्वसमीका जो लगेगी। तो इसको हम x - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि कौन सी इसके अंदर होगी। तो कितनी सर्वसमीका हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे? 2 हो गई। अब देखो सर्वसमीका नंबर 3 और 4। सर्वसमीका नंबर देखिए आप यहाँ पर 3 और 4। तो नंबर 3 पे जो सर्वसमीका है देखो, वो है a² - b²। तो यहाँ पे a का कुछ भी मान होगा, b का कुछ भी मान होगा दोनों में से, मतलब दोनों होंगे अचर और चर, ठीक है ना। चाहे पहला चर हो या दूसरा अचर हो, या दूसरा
चर हो या पहला अचर हो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो इसको किस रूप में सरल करना है, इसमें क्या करना है कि दोनों जो मान होते हैं ना ए और बी का, ठीक है, उनको एक बार तो क्या कर देना, आपको जोड़ देना है और उनको एक बार घटा देना है और दोनों का आपस में गुणा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, या इस सर्वसमीका का जो क्वेश्चन है या तो आपके ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में भी आ सकता है, या ए माइनस बी या ए प्लस बी इस रूप में भी आ सकता है। तो उसको कैसे सरल करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, या ए प्लस बी इस तरह का भी आ सकता है, ए माइनस बी, तो भी आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है तीसरी सर्वसमीका। याद क्या रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक बार दोनों को प्लस में एक बार माइनस में। अब चाहे प्लस आगे लिखो या माइनस आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीसरी सर्वसमीका होगी। अब इसका क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन इसका आएगा जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो इन दोनों को लिखना किस तरह है कि एक बार दोनों को प्लस में कर दो, ठीक है, और एक बार दोनों को घटा दो, इस तरह इसको लिखना है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन इस रूप में आ जाए आपके x प्लस 2 और x माइनस 2, तो यहाँ पे देखो अलग अलग है, स्क्वायर वाली तो लगेगी नहीं ना, क्योंकि x प्लस 2 या x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो लगेगी नहीं ना, ये अलग अलग है, तो इसको आप लिख दो x स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब हम बात कर रहे हैं सर्वसमीका नंबर 4, कितने नंबर की है, 4 नंबर, तो 3 हो गए ना। अब चौथे नंबर की जो सर्वसमीका है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन अलग टाइप का आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा। कैसे आएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर x प्लस ए यानी x प्लस ए और x प्लस बी इस रूप में आपको दे रखा होगा, इस रूप में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है ना। अब इस रूप में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, तो अब इसको सरल कैसे करना है, इसको सरल करने के लिए क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक बार ए प्लस बी को जोड़ना है इसको और उसको एक्स से गुणा करना है, फिर प्लस ए इंटू बी, ये इस रूप में करना है। क्वेश्चन किस रूप में आएगा आपके, क्वेश्चन आएगा आपके इस रूप में x प्लस ए और x प्लस बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 इस रूप में आएगा। जो x का मान है वो सेम आएगा और जो a और जो b का मान है वो अलग अलग आएगा। तो आपको इस तरह इसको लिखना है कि पहले x का स्क्वायर करना है, फिर यानी पहले वाला का स्क्वायर करना है, तो इसमें x का मान x ही हो गया और a का मान 2 हो गया और b का मान 3 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको करना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताया 4 सर्वसमीका है, ठीक है, इसको आपको आराम से याद करनी है, तभी आप ये चैप्टर आसानी से सरल कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं इसके जो 9.5 के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। उचित सर्वसमीका, तो मैंने अभी आपको कितनी सर्वसमीका बताई, 4। उन 4 में से कोई भी दूसरी नहीं आएगी, 4 के अलावा कोई भी दूसरी सर्वसमीका इसमें यूज नहीं होगी। तो आपको एक बात तो याद करनी है कि जो 4 सर्वसमीका है वो तो आपको 100% याद करनी ही पड़ेगी, उनके बिना आप ये क्वेश्चन सरल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करना, क्या देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसको पहला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 3 ये दे रखा है और x प्लस 3 मैंने अभी बताइए 2 बार दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लागू होगी, तो सर्वसमीका देखो यहाँ पर होगी कि a प्लस बी वाली और उसका भी होल स्क्वायर वाली लागू होगी। इसका मतलब a का मान तो ये हो गया और b का मान ये हो गया। तो इसको किस रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन आपके इस सर्वसमीका के रूप में आ रहा है, यानी तो आपको करना क्या है, इस रूप में लिखना है, यानी इसका जो उत्तर होगा वो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको सरल करना है। अब सरल करना है तो इसका मतलब a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे देखो जो पहला होता है वो a होता है, जो दूसरा होता है वो b होता है। तो यहाँ पे a का मान हो गया x और b का मान हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो a का मान क्या हो गया, x हो गया, तो x का स्क्वायर फिर प्लस 2 की जगह 2
ए का मान कितना है x इंटू बी का मान कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है। उसके बाद देखो यहाँ पे x तो स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, फिर प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 6, पीछे बचा x और फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक है ना, तो यही होगा इसका आंसर। बस इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, इसी तरह से आपको ये जो सारे क्वेश्चन है वो सरल करने हैं। ठीक है ना, अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। दूसरे में 2y + 5 और 2y + 5 कौन सी सरसीमेकर लगेगी, दोनों ही प्लस में, तो कौन सी जो अभी हमने यहाँ पे यूज की, यानी 2y + 5 का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी कौन सी सरसीमेकर लगेगी जो अभी यूज की, कौन सी a + b का होल स्क्वायर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आपको जो सरसीमेकर है प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी है ताकि वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे सबसे पहले a और b के आप मान लिख लो। तो a का मान यहाँ नीचे लिख लीजिए आप, a का मान कितना हो गया यहाँ पे, ये पूरा a है, ध्यान रखना a पूरा है, तो 2y हो गया और b का मान कितना हो गया 5। तो अब इसको किस रूप में लिखना है, आपको दे रखा है इस रूप में, तो करना किस रूप में, इस रूप में। तो a² + 2ab + b²। अब आपको यहाँ पे a और b के मान रखने हैं, तो रख के देख लेते हैं। यहाँ पे a² यानी 2y का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, फिर a की जगह 2y इंटू b की जगह 5। ठीक है, फिर प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 का भी स्क्वायर करना है, y का भी करना है, तो 2 का तो हो गया 4 और y का y² हो गया। फिर प्लस 2 को 2 से किया 4, 4 को 5 से किया तो 20 हो गया, फिर y बचा यहाँ पे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है ना, ये जो आएगा आपके क्या आएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है ना, तो करना बस इस तरह से ही आपको सारे क्वेश्चन सरसीमेकर लगा के। अगला देखो यहाँ पे, अगला क्या दे रखा आपको, ध्यान से करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना, पहले आराम से उसको समझना है कि कैसा होगा ये। तो इसमें देखते हैं सरसीमेकर किस तरह की होगी। इसमें दे रखा है 2a - 7 और 2a - 7। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है वो माइनस की है ना यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 2a - 7 उसका होल स्क्वायर, 2 बार है तो लिख दिया मैंने इसको। अब कौन सी सरसीमेकर लगेगी यहाँ पे ये पता करना है आपको। तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे लगेगी a - b का होल स्क्वायर वाली। इस रूप में क्वेश्चन दे रखा, तो उसको किस रूप में करना है कि a² - 2ab + b²। ठीक है, अब a का मान क्या हो गया यहाँ पे, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको कि a का मान क्या हो गया। तो a का मान देखो, ये पूरा जो पहला होता है ना वो a का मान होता है, तो 2a हो गया और b का मान 7 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बना आपके यहाँ पे, a² - 2ab + b²। इसमें आपको बस मान रखने हैं। तो a का मान है 2a और उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 2a इंटू b का मान 7 प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर। जैसे जैसे आपको यहाँ पे मान रखने वो इस उत्तर में 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और a का a² माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 4 को 7 से किया तो 7 चौक 28, 28 पीछे a बचा, फिर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 को 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो कर सकते हो आप, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा, फिर आपको क्या करना है उसको सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन और 5वां। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है, बस आराम से देखना। 3a - 1/2, 3a - 1/2। ठीक है ना, पहले प्लस वाली थी, अब यहाँ पे माइनस वाली है। ठीक है, तो 3a - 1/2, 3a - 1/2, तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 3a - 1/2 और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, a - b का होल स्क्वायर, कौन सी सरसीमेकर, a - b का होल स्क्वायर। किस तरह इसको करते हैं सरल, हम इसको लिखते हैं a² - 2ab + b²। यहाँ पे a और b के मान क्या है वो भी तो पता होना चाहिए अपन को। तो a का मान यहाँ पे है 3a
ये जो पहला वाला होता है ये ए का मान होता है, और बी का मान क्या है, यहाँ पे बी का जो मान है वो दूसरा जो होता है वो होता है यानी 1/2। अब इसको किस रूप में लिखना है कि आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ये सर्वसमीका बनानी है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे a² की जगह आपको a² का मान a का मान रखना है यानी 3a और उसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a है 3a इंटू b है यहाँ पे 1/2 प्लस b² यानी 1/2 का स्क्वायर। b² का मतलब क्या है यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है। देखो 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9 होता है, और a का a² हो गया, माइनस 2 से 2 कट गया, ये पीछे क्या बचा यहाँ पे 3a बचा, प्लस देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा ऊपर और 2 का स्क्वायर नीचे कितना होगा 4 होगा ना, और यही जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखो आप क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना कौन सी सर्वसमीका वो आपको देखते ही पता चल जाएगी। आप इसमें क्या करो डायरेक्ट a और b मानो, सेम दे रखा ना a और b मानो। अगर मैं इसको a मानूं और इसको मैं अगर b मानूं तो a, ये देखो a और ये b प्लस b, तो बताओ मेरे को दोनों माइनस माइनस के या दोनों प्लस प्लस के। अगर दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दोनों प्लस प्लस के होते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे न तो दोनों माइनस के न दोनों प्लस के, इसमें तो एक तो माइनस का है एक प्लस का है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके a माइनस बी और a प्लस बी वाली सर्वसमीका यानी a² माइनस b² वाली होगी। अब क्वेश्चन आपको इस रूप में दे रखा है, ठीक है ना, तो करना किस रूप में सरल, आपको इस रूप में आपको सरल करना है यानी इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखो a का मान लिख लो आप, a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान है 1.1 m, ये जो पहला होता है a का मान होता है, और b का मान कितना है 0.4, ये हो गया a और b का मान। अब सर्वसमीका है कि आपको उत्तर a² माइनस b² के रूप में देना है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में देता है ना उसके विपरीत आपको का उत्तर निकालना है। तो a² यानी a का जो मान है वो कितना है 1.1 m और उसका भी स्क्वायर, माइनस b² यानी 0.4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको आपस में 2 बार गुणा करना है, ठीक है ना। 1.1 को 1.1 से जब गुणा करोगे ना आप, 1.1 और 1.1 को जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1.21, और m का स्क्वायर तो आपको पता होगा m² होगा, माइनस 0.4 को 0.4 से जब आप गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 0.16। कितना आएगा 0.16, और ये क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो बिल्कुल सरल है ना, इसको आप कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी सर्वसमीका इसके अंदर लगेगी। अगले क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, ठीक है, सरल है आसान है, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए इनको करना है। देखो क्या है इसमें कि a² प्लस b², और यहाँ पे दे रखा है माइनस का a² प्लस b², ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ ना, इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ ध्यान से देखो। मैं अगर b² आगे लिख दूँ a² पीछे लिख दूँ, तो देखो b² प्लस a² ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे a पे भी किसका है a प्लस का है, तो b² प्लस a² हो गया। ध्यान से देखना इसको, b² प्लस a² हो गया, और अगर मैं इसको भी आगे लिखूं b² आगे आ जाएगा, ये प्लस का हो गया, और a² यहाँ पे किसका है माइनस का है, तो ये a² किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कैसे है यहाँ पे दोनों प्लस है दोनों माइनस है या अलग अलग है, तो देखो ध्यान से देखो, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका मतलब a प्लस बी, देखो a का मान दोनों में सेम है, b का मान भी दोनों में सेम है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, यानी a² माइनस b² वाली सर्वसमीका इसके अंदर होगी। अब सबसे पहले a और b का मान पता कर लो, तो इसको मैंने पूरे को क्या माना a माना, ध्यान रखना a, और इसको मैंने b माना। a का मान तो हो गया आपके यहाँ पर b², ठीक है, और b का जो मान है वो हो गया आपके a²।
ध्यान से देखना, पूरे को मैंने ए माना और इस पूरे को मैंने बी माना, सेम है ना, ए वापस सेम है, बी वापस सेम है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, क्या सर्वसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान रखना है ए स्क्वायर, ए की जगह कितना मान रखूँ मैं, बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए की जगह तो मैं बी स्क्वायर रखूंगा क्योंकि ए का मान तो बी स्क्वायर है और उस ए का भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए हो गया और इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब बी का भी स्क्वायर है ना, ये तो बी हो गया और बी का स्क्वायर, कर दो इसको सरल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा, तो बी की घात 4 माइनस ए की घात 4 और ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला देखो आप ध्यान से थोड़ा सा, 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, ध्यान से देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए मानो, इसको बी मानो, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही सेम। तो ए का मान क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे ए का मान हो गया 6x, जो पहला होता वो ए होता ना, तो 6x हो गया, और बी का मान क्या हो गया यहाँ पे, बी का मान हो गया यहाँ पे 7। तो सर्वसमीका आपको कौन सी लगानी पड़ेगी, यही वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ए का मान रखो, बी की जगह बी का रखो, तो ए स्क्वायर यानी ए का मान कितना है 6x, उसका स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है 7, उसका स्क्वायर रखो। अब देखो 6 का कितना होगा स्क्वायर 36, x का x स्क्वायर, माइनस 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना, और यही क्या होगा आपका इसका उत्तर होगा। बिल्कुल सरल है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अगला देखो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको दे रखा है माइनस का ए प्लस सी, माइनस का ए प्लस सी। तो आप थोड़ा अजीब लग रहा है कि माइनस का ए प्लस सी, माइनस का ए प्लस सी, इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सी आगे लिख दो और ए पीछे लिख दो, तो सी यहाँ पे प्लस का है और ए यहाँ पे माइनस का है, सेम सी यहाँ पे प्लस का है और ए यहाँ पे माइनस का है। तो कौन सी सर, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए उसका स्क्वायर, कौन सी सर्वसमीका होगी यहाँ पे, ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए का मान क्या है और बी का मान क्या है वो भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान तो पहले होता है वो ए का मान यानी सी, और बी का मान जो दूसरे नंबर पे होता है वो बी का मान, यानी ए का मान सी हो जाएगा, बी का मान ए हो जाएगा। सर्वसमीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए का मान सी इंटू बी का मान ए, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, फिर 2ac प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसका ये उत्तर है ना, वो इस तरह दे रखा है, यानी ए स्क्वायर तो माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर इधर प्लस का है, सी स्क्वायर भी प्लस का है, तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी इसका सही उत्तर है और ये भी इसका सही उत्तर है। दोनों में से आप कोई भी लिखोगे ना तो आपका जो उत्तर है वो राइट ही होगा, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, दोनों ही आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, दे रखा है यहाँ पे कोष्टक के अंदर x बटा 2 प्लस 3y बटा 4, सेम x प्लस 2 x बटा 2 प्लस 3y बटा 4। देखो दोनों सेम दे रखा है, सेम देने का मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किस लिखते हैं, यहाँ पे a बटा 2 प्लस 3y बटा 4 उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे a और b के मान क्या क्या है, जो पहला मान होता है ये वाला वो a का मान है यानी x बटा 2,
और जो दूसरा होता है वो b का मान होता है यानी 3y/4। अब सर्वसमीका क्या हो गई आपके a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, क्योंकि गुणा में होता है, प्लस b²। तो अब यहाँ पे क्या करो, a और b के मान रखो। तो a का मान है x/2, ठीक है, x/2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 a का मान x/2 इंटू b का मान कितना है 3y/4, 3y/4, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 3y/4 का स्क्वायर। देखो x का x² हो जाएगा, x का x² और 2 का हो जाएगा 4, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, प्लस 3 ऊपर xy बटा नीचे 4 यानी 3xy/4, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का y² और 4 का कितना हो जाएगा नीचे 16, और ये क्या होगा आपका उत्तर होगा, ये होगा इसका उत्तर, ये ठीक है ना। अगला देखो, अंतिम है 10वां, यहाँ पे पहले का 10वां अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो आप। 7a - 9b, 7a - 9b यानी 7a - 9b, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, होल स्क्वायर। तो कौन सी सर्वसमीका यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाली। सारा जो खेल है वो सर्वसमीकाओं का है। इसमें क्या सूत्र है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे a का मान क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको, a और b का मान। तो देखो ध्यान से देखो, a का जो मान है, जो पहला मान होता है वो a का होता है, तो दूसरा होता है वो b का होता है। a का हो गया 7a और b का हो गया आपके यहाँ पे 9b, ठीक है। अब मान रखो यहाँ पे सर्वसमीका क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब a की जगह a कितना है 7a, उसका स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 इंटू a कितना है 7a इंटू b कितना है 9b प्लस b² यानी 9b का स्क्वायर। 7 का कितना होता है 50 होता है, ठीक है। उसके बाद a का a² माइनस, अब यहाँ पे देखो 9 को 7 से गुणा किया तो 63, और 63 को 2 से किया यहाँ पे तो 126, और a को b से किया तो ab, ठीक है। उसके बाद 9 का कितना होता है स्क्वायर 81 और b का b²। ये होगा इसका आपका उत्तर, ठीक है ना, यही क्या होगा इसका उत्तर होगा, b² है, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 2 क्या दे रखा है, इसको पहले आराम से इसको पढ़ना है, फिर इसको सरल करना है। दे रखा है आपको कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करना है। जो आपको सर्वसमीका दे रखी है, सर्वसमीका x + a x + b, ठीक है, उसको किस रूप में लिखना है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस रूप में दे रखा है, x + a और x + b के रूप में, और उसको लिखना किस रूप में है, x² प्लस a + b कोष्टक के अंदर, कोष्टक बंद x फिर प्लस ab, ठीक है ना, इसका उपयोग आपको करना है। तो देखो किस रूप में दे रखा है आपको, पहले सर्वसमीका दे रखा है आपको कि x + a और x + b, इस रूप में आपको जो ये क्वेश्चन है दे रखा है, इसको सरल किस रूप में करना है कि x का स्क्वायर करना है प्लस कोष्टक के अंदर a b करना है, दोनों को जोड़ना है, फिर x + a b। तो इस रूप में आपको लिखना है, जो ये है यहाँ पे मैं कोष्टक में जो कर रहा हूँ, इस रूप में आपको इसको उत्तर को सरल करना है। तो सबसे पहले a और b के और x का मान, तो देखो x का मान दोनों में जो पहला होता है ना वो x का मान होगा, तो x का मान यहाँ पे x है। a का जो मान है जो पहला होता है वो पहले कोष्टक में होता है वो a यानी 3, और जो दूसरे कोष्टक में होता है a वो होता है b यानी 7। अब आपको इस सूत्र में मान रखना है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे सर्वसमीका लिख लेता हूँ, बाकी किसी में ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेकिन ये सर्वसमीका नहीं करूंगा, आपको सारे क्वेश्चन में ये सर्वसमीका लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, सेम सारे करना है। देखो क्या होगा यहाँ पे, x² प्लस a प्लस b x प्लस ab, ठीक है, ये दे रखा है।
एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान एक्स और उसका स्क्वायर, फिर प्लस ए का मान 3 प्लस बी का मान 7 उसका, फिर एक्स, फिर प्लस 3 इंटू 7, एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 7 और 3 10 हो गए, 10 को एक्स से गुणा किया तो 10x प्लस 7 या 21, ठीक है ना। बस यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसके आगे तो हम सरल कर नहीं सकते इसको, तो ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। दूसरा देखो यहाँ पे, ये हो गया x का मान 4x, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि दूसरे में दे रखा कि कौन सी सरस्वती का उपयोग करता है, जो हमें तो दे रखा है। तो x का मान तो हो गया यहाँ पे 4x, पहला होता है वो a का मान यानी 5, और जो दूसरा होता है वो b का मान यानी 1। अब यहाँ पे कैसी सरस्वती होगी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर होगा, प्लस a का मान 5 है प्लस b का मान 1 है, और x का मान कितना है यहाँ पे, x का मान कितना है, x का मान है यहाँ पे 4x, कितना है 4x, तो x की जगह हमने यहाँ पे 4x लिख दिए, प्लस a इंटू बी, a का मान यहाँ पे 5 है इंटू b का मान 1 है। देखो 4 का स्क्वायर तो होगा 16x का x स्क्वायर, फिर प्लस 5 और 1 6 कोष्टक के अंदर, उसके बाद बाहर बचे 4x प्लस 5 एकम 5, तो 16x स्क्वायर प्लस 6 चौक 24x प्लस 5, यही होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो कर सकते हो, बिल्कुल सरल है। आप ये जो सर्वसमीका दे रखी इसका आपको उपयोग करना है। अगला देखो यहाँ पे, तीसरा क्या दे रखा है, 4x माइनस 5। देखो यहाँ पे माइनस का आ गया ना, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, माइनस का किस तरह करना है। सर्वसमीका यही उपयोग करनी है और माइनस का करना। देखो कैसे, इसको हम प्लस का बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो सर्वसमीका हमने पढ़ी है वो है कि x प्लस ए, क्या यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी, ये हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो मान है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्लस का। तो इसको हम बना लेते हैं कैसे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4x माइनस की जगह हमने लिख दिया प्लस, और कोष्टक के अंदर 5 हमने बढ़ा दिए किसके, माइनस के, ठीक है इस तरह। और सेम काम हमने आगे किया कि 4x प्लस और माइनस का 1, इस तरह। तो यहाँ पे बन गया ना a प्लस ये पूरा, अब जो माइनस का 5 है पूरा b है, फिर वापस a यानी x हो गया ना, ये x ये a, क्या हो गया यहाँ पे देखो वापस, देखो ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये प्लस का, ये प्लस का। अब ये पूरा है जो माइनस का 5 ये a हो गया, ये पूरा माइनस 1 ये b हो गया। तो x का मान तो कितना हो गया 4x, a का मान कितना हो गया माइनस का 5, b का मान कितना हो गया माइनस का 1। इसका मतलब आपको समझने का मतलब है कि अगर माइनस आ जाए ना तो साथ में माइनस भी लेना है। जब इस सर्वसमीका में सिर्फ और सिर्फ केवल इस सर्वसमीका में ही ये काम में होगा कि माइनस चिन्ह भी आपको साथ में लेना है। अब करो इसको सरल, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस ए है -5 प्लस और b है -1, तो प्लस चेंज नहीं होगा, ये क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा कि जो देखो a की जगह -5 आ गया प्लस, और b की जगह -1, -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर x की जगह 4x प्लस -5 और -1 को गुणा करना है, 4 का स्क्वायर 16, x का x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस 5 और 1 माइनस के कितना हो गए 6 हो गए, 5 और 1 माइनस के कितना हो गए 6 हो गए, 4x प्लस
5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया। समान चिन्ह क्या होते हैं, गुणा में प्लस होता है। तो 16x²। अब देखो ये जो है, ध्यान से देखो, पहले ये गुणा में, ये प्लस 12 तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब माइनस है। तो माइनस का 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गए यहाँ पे, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस प्लस माइनस माइनस x प्लस 5। तो यहाँ पे ये होगा इसका उत्तर। थोड़ा सा जब माइनस का आएगा ना, तब आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि माइनस को कैसे करना। तो माइनस का थोड़ा चिन्ह का है, आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे चौथा, 1 माइनस 1 प्लस, ये बिल्कुल है, आराम से करेंगे इसको भी। देखो सेम है, इसमें दोनों माइनस माइनस के दे रखे थे, इसमें आपको इसके दे रखे हैं 1 माइनस और 1 प्लस का दे रखा। करते हैं इसको सरल। देखो ए, पहले यही हमें x का मान क्या है, x का मान देखो 4x है, दोनों में सेम है का मान। a का मान इसमें 5 है और b का मान इसमें माइनस का लेना, यानी माइनस का 1 हो गया। तो सर्वसमीका क्या हो गई आपके, x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, ये सर्वसमीका हो गई। अब आपको इस सर्वसमीका में सिर्फ मान तो रखना है x², 4x का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस a है 5 और b है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखो। फिर x है यहाँ पे कितना, 4x, फिर प्लस ए बी, यानी माइनस का, यहाँ 5 है तो प्लस का है और माइनस का 1। करो इसको सरल, 4 का हो गया 16, x का x² प्लस 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 इंटू 4x। अब यहाँ पे गुणा करो, ये प्लस का ये माइनस का आपस में गुणा होंगे, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह का ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, 16x², 4 को 4 से किया तो प्लस के 16 हो गए, 4 चौक 16 प्लस 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 और 16x हो गए। ठीक है, और माइनस का 5, तो ये होगा इसका उत्तर, 16x² प्लस 16x माइनस 5। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल सरल है। अगला देखो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, क्या दे रखा आपको यहाँ पे, ध्यान से देखना। 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y, अलग अलग दे रखा ना, तो यहाँ पे ये हो गया x प्लस a, ये x प्लस b। मान लिखो आप, सबसे पहले x का मान क्या है यहाँ पे 2x, a का मान क्या है 5y, b का मान क्या है 3y। ठीक है, ये मान रख दिया। अब आपको सर्वसमीका रखनी है कि x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ मान रखना है x² यानी 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 5y प्लस 3y और x यानी 2x प्लस a इंटू बी यानी 5y इंटू 3y। करना है इसको सरल। देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4x का x², फिर प्लस 5y और 3y कितने हो गए कोष्टक के अंदर, टोटल हो गए 8y। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, और 2x प्लस गुणा करो इसको, 5 को 3 से किया तो 15, y को y से किया तो y²। करो आगे सरल, 4x² प्लस 8y, 8 को 2 से किया तो 16 और x और y को किया तो xy हो गए, प्लस 15y²। ये होगा इसका आपका उत्तर। ठीक है, सरल था बिल्कुल। अगला देखो, दे रखा यहाँ पे 2a² प्लस 9, 2a² प्लस 5, यानी इसको अगर पूरे को मैं x मानूं, x प्लस a और x प्लस b, तो वही आपको सबसे पहले x का मान क्या है, x को मैंने क्या माना 2a², a को मैंने क्या माना 9, b को मैंने क्या माना 5। सर्वसमीका क्या हो जाएगी आपके x² प्लस 2, यहाँ पे ये वाली है ना x² के बाद प्लस a प्लस b, उसके बाद x प्लस ए बी।
ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान कितना है 2a स्क्वायर। ये तो एक्स का मान है सिर्फ 2a स्क्वायर और उसका भी तो अभी स्क्वायर बाकी है ना। ये एक्स का मान है उसका भी स्क्वायर बाकी है, प्लस a का मान कितना है 9 प्लस b का मान कितना है 5, फिर x से गुणा करना है यानी 2a स्क्वायर से गुणा करना है। ठीक है। उसके बाद देखो आगे आप यहाँ पर प्लस a का मान 9 इंटू b का मान 5। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है तो गुणा हो जाएगा ना। देखो ध्यान से देखो a स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है तो a की घात 4 हो जाएगी ना, 2 दूनी 4, a की घात 4। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो प्लस 9 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 14 हो गए कोष्टक के अंदर, और a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 9 पंजे 45। देखो आगे और सरल हो रहा है तो 4a की घात 4, ठीक है 4a की घात 4 प्लस 14 को 2 से गुणा किया तो 28 a स्क्वायर प्लस 45। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4a की घात 4 प्लस 28 a स्क्वायर प्लस 45। ठीक है ना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। देखो आज की क्लास का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, आराम से समझना इसको। एक्स वाई जेड माइनस 4 एक्स वाई जेड माइनस 2। अगर मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में होना तो कैसे करना है कि जो पहला मान होता है वो तो आपको पता है किसका होता है, एक्स का होता है ना। एक्स का मान क्या हो गया यहाँ पे एक्स वाई जेड, ए का मान और बी का मान पता करना है। ए का मान जो होता है पहला चिन्ह सहित लेना माइनस में, तो माइनस का 4 हो जाएगा। बी का मान हो जाएगा माइनस का 2। अब सर्वसीमा का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर यानी एक्स वाई जेड, ये एक्स का मान है और उसका स्क्वायर है, फिर प्लस ए का मान कितना है -4, बी का मान कितना है -2। ठीक है, और गुणा किससे करना है एक्स यानी एक्स वाई जेड से गुणा करना, फिर प्लस ए का मान -4, बी का मान -2। अब देखो एक्स का भी स्क्वायर करना है, वाई का भी स्क्वायर करना है, जेड का भी स्क्वायर करना है, यानी तीनों का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितने हो गए -6 हो गए, फिर एक्स वाई जेड प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या उत्तर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 6 माइनस के प्लस माइनस माइनस 6 एक्स वाई जेड, ठीक है, और प्लस के 8। ये होगा इसका आंसर। कर सकते हो आप, बिल्कुल सरल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।